हेलो बच्चों, आज क्लास 9th की केमिस्ट्री का इक्वेशन हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में स्टडी की थी द्रव्य के बारे में। द्रव्य या पदार्थ या मैटर क्या होता है। तो हमने ये जाना था कि मुख्य 3 कंडीशन रखने वाला पदार्थ ही द्रव्य कहलाएगा। पहला, उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो या भार हो। दूसरा, स्थान घेरना चाहिए। और तीसरा, अनुभव कर सकें हम उसको किसके द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी एक या किसी 2 द्वारा हम इनका अनुभव कर सकें, वो सब द्रव्य कहलाएंगे। द्रव्य के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि द्रव्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पर हमने द्रव्य का जो वर्गीकरण पढ़ा था वो ठोस, द्रव और गैस पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस पे हमने तत्व, यौगिक, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो हम ध्यान में लेकर के चलेंगे इन तीनों को, अर्थात द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण को ध्यान में लेकर चलेंगे। हमने बताया था कि द्रव्य की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती हैं और इसके आगे भी द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक फार्मियानिक कंडेंसेट भी सुनने में आती है स्टेट, लेकिन इसके बारे में भी ज़्यादा खोज नहीं हो पाई है, इसलिए 5 अवस्थाएं आप लोगों को यहाँ बताएंगे, जिनमें मुख्य है ठोस, द्रव, गैस। तो पहली अवस्था को हम लेकर आज चल रहे हैं, ठोस, सॉलिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी, जैसे स्थान घेरना। कोई वस्तु कैसे स्थान घेरती है। इसको अगर आपको देखना है तो कई प्रयोग आप कर सकते हैं और उन प्रयोगों पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई द्रव्य स्थान घेरता है। द्रव्यमान की बात तो समझ में आ गई है, अनुभव की बात भी समझ में आ गई है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें बच्चों को हो सकता है। जैसे हम आपको एक बोतल ले दें, इस समय गर्मियां चल रही हैं, इस लॉकडाउन की वजह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मिल रही है, वरना बोतल आपको बहुत सारी देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक की बोतल जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, यदि हम इसमें से कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए, ये खाली बच जाए, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या बोलेंगे कि क्या ये बोतल खाली है? बच्चे सोच के देखें, क्या हम कह सकते हैं कि ये बोतल खाली है? नॉर्मली तो सभी कहते हैं कि ये बोतल खाली है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बोतल खाली नहीं है। इस बोतल में वायु भरी हुई है। क्या भरी हुई है? वायु। चाहे इसका ढक्कन खुला हो, चाहे इसका ढक्कन बंद हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अर्थात जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर वायु चली जाती है, अपना स्थान ले लेती है। ये हमारे जो परितंत्र है, इसका सिस्टम है। तो
ये बोतल खाली नहीं है, इसमें क्या है, वायु है, अर्थात वायु भी स्थान घेरती है और वायु क्या है, एक द्रव्य है। अगर हम कहें कि यहाँ पर हमको ये मान लीजिए बोतल 1 kg की है और 1 kg इसमें हमने क्या भरा है, जल भर दिया, या 1 लीटर या 1 kg मान के चलें, जल भर दिया या दूध भर दिया, कोई चीज़ भर दी, इसमें ज़रा सा भी स्थान नहीं बचा है। और हम इसमें क्या डालेंगे, कोई दूसरी चीज़ डालना चाहें तो हम इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये स्थान इसमें खाली नहीं है। जो वस्तु इसमें रखी जा रही है वो स्थान घेरती है और उसको खाली स्थान चाहिए। अब बात करते हैं, ये अगर बोतल खाली हुई, ये बोतल कैसी हुई, खाली हुई, और खाली बोतल में हम कोई चीज़ रखते हैं तो आराम से रख जाती है कि नहीं। लेकिन ये बोतल वास्तव में खाली नहीं होती है। किससे भरी होती है, ऑक्सीजन से, हवा से भरी होती है। जब हम इसमें कोई चीज़ डालते हैं तो एक दूसरे सिरे से हवा बाहर निकल रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखें कि इसमें कीप लगा दें और कीप लगाने के बाद बहुत तेज़ी से यदि इसमें द्रव डाला जाए, कोई दूध वगैरह, तो देखते हैं कि दूध नीचे जल्दी नहीं गिरता है। क्यों, क्योंकि इसको जगह नहीं मिलती है, किसको, वायु को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, कीप को ऊपर हल्का सा उठा लेते हैं। जैसे हम कीप हल्का सा ऊपर उठाते हैं तो हवा निकलने की जगह मिल जाती है और बहुत तेज़ी से इसके अंदर द्रव भर जाता है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, बच्चों को हम धीरे धीरे करके बताते भी रहेंगे और बच्चे इन प्रैक्टिकल को करते भी रहें और अनुभव करते रहें। हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आसपास हमारी जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब साइंस का एक पार्ट है। हम उसे ध्यान से देखें तो, ध्यान से समझें तो। एक बात और हमने कही थी कि द्रव्य के अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान होता है और ठोसों में होता है कम, द्रव में थोड़ा ज़्यादा, गैस में बहुत ज़्यादा। एक बात और बताई गई थी कि द्रव्य 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इनमें आपस में परिवर्तन भी हो सकता है। यानी ठोस द्रव में आ सकता है, द्रव गैस में जा सकता है, द्रव ठोस में आ सकता है, इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। और सबसे मुख्य बात, इनके कण या इनके अणु इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने सूक्ष्म होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम थोड़ा सा सोचते हैं कि कितने छोटे द्रव्य के कण हो सकते हैं, द्रव्य के अणु कितने बारीक हो सकते हैं। तो जल की एक बूंद में बताया गया है कि जल की जो एक बूंद है, जल द्रव्य लिए हम, द्रव्य में द्रव्य की दूसरी अवस्था क्या है, द्रव है। तो द्रव को हमने ले लिया, द्रव का एक बूंद, कितना, एक बूंद, एक बूंद जल में कितने जल के अणु होंगे या जल के कितने कण होंगे, 1 × 10⁻21, 1 × 10⁻21 अणु होंगे। यह संख्या है किसकी, एक बूंद। कितना बड़ा बूंद होता है, इतना बड़ा बूंद। इतने बड़े बूंद में इतने जल के अणुओं की संख्या है। अब यह संख्या कितनी है, हम इसको अनुमान लगाकर देखते हैं। 10 के आगे अगर हम कितने जीरो लगाएं, 21 जीरो लगाएं, तो ये संख्या हम लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये संख्या लिख गई। अगर हम यहाँ से करना शुरू करें, इकाई दहाई पढ़ना, तो इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, संख, सब खत्म हो जाएंगी जितनी गिनतियां हैं। खरब, कई हजार खरब,
कह सकते हैं इसको। ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको गिनने में ही दिक्कत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म कि हमको उनको कभी गिन नहीं सकते, उनको कभी देख नहीं सकते। तो ये संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये जो डॉट हमने ये पेन का इतना बड़ा डॉट रख दिया, इसमें भी हम अगर गिनना शुरू करें तो केवल 4 या 5 जीरो यहाँ से हटेंगे, बाकी संख्या ऐसे मेंटेन रहेगी। खरबों की संख्या ऐसे ही इनकी मेंटेन रहेगी। तो ये इतनी बात बच्चों की समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं द्रव्य की पहली अवस्था ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द्रव्य की पहली अवस्था ठोस है। देखिए, ठोस द्रव्य की पहली अवस्था है, इसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब है जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मान लिया यहाँ हमने लकड़ी का एक टुकड़ा 1 केजी का रख दिया, और ये कैसा टुकड़ा था? घनाकार, घन के आकार का था टुकड़ा। इसको हमने रख दिया और इस टुकड़े को 1 साल बाद देखने गए तो ये लकड़ी का टुकड़ा वैसा ही घनाकार होगा और 1 केजी का होगा। जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ये स्वच्छंद पड़ा रहे ऐसे, तो ये ऐसी तरह का रहेगा, इसमें स्वतः कोई परिवर्तन नहीं होगा, न इसके भार में और न इसकी आकृति में। और ना ही इसके आयतन में। देखिए, आयतन और भार में बहुत बड़ा अंतर है। भार वेट हो गया, आयतन क्या होता है? वस्तु जितना स्थान घेरे वो उसका आयतन होता है। 1 किलो का बांट छोटा होता है और 1 किलो चावल अगर हम तौल के रखें तो उसका आयतन ज़्यादा होगा। तो वो उसे हम कहते हैं आयतन। एक तरफ 1 किलो का बांट होता है, वो छोटे साइज का होता है, और एक तरफ 1 किलो चावल रख लें या चीनी रख लें तो वो ज़्यादा होती है मात्रा में। तो इसको हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है वह उसका आयतन होता है। और आकृति तो आप समझ रहे हैं, आकृति और आकार एक ही चीज है। शेप। तो कोई भी ठोस अपनी आकृति और अपना आयतन दोनों बनाए रखते हैं, खोएंगे नहीं। मान लीजिए इस लकड़ी के टुकड़े को हम इधर से काट दें और काटने के बाद 2 अलग अलग जगह इसको डाल दें, तो दोनों टुकड़े उतना ही स्थान घेरेंगे जितना एक साथ घेर रहे थे। दोनों टुकड़े मिलाकर उतना ही स्थान घेरेंगे जितना कि वह एक स्थान पर घेर रहे थे। ये बात बच्चों को समझ में आ गई होगी कि कोई भी ठोस प्रत्येक जगह पर उतना ही स्थान घेरता है जितना उसका स्वयं का आयतन है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनका घनत्व तो अधिक होता है। घनत्व तो बच्चों क्या है? देखिए, घनत्व तो समझने के लिए आपको बता दिया जाए कि कम आयतन में जितना ज़्यादा वस्तु आ जाए और जितने ज़्यादा वजन की वस्तु आ जाए उतना ही अधिक उसका घनत्व होगा। एक डिब्बा हमने ले लिया और इस डिब्बे में हमने भरना शुरू कर दिया रेत। क्या भर दिया? रेत। रेत को निकाल के अलग रख लिया, एक डिब्बे भर रेत लिया, रेत अलग रख लिया। फिर इस डिब्बे भर क्या लिया? जल ले लिया।
इस डिब्बे के बराबर, उसको अलग रख लिया। उसके बाद इस डिब्बे के बराबर हमने रुई ले ली और इसको अलग रख लिया। तो देखिए समान आयतन की चीज़ें हमने ली हैं, लेकिन भार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? इसका भार अलग होगा, इसका भार अलग होगा, इसका भार अलग होगा। तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका इतने ही आयतन में भार सबसे अधिक होगा उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। मतलब एक सीमित आयतन क्षेत्र में जिसका भार जितना अधिक होगा वो उसका घनत्व भी उतना अधिक होगा। तो ठोसों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, चिपके होते हैं एक दूसरे में, और इनके अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं इनके घनत्व क्या होते हैं? अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, इनकी संपीड्यता बहुत कम होती है। संपीड्यता क्या है? प्रेस करना, दबाना, आयतन में कमी करना। किसी भी वस्तु पर दाब लगाकर उसके आयतन में क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए। जैसे रुई हम लें और रुई को क्या करते हैं, जैसे ये रुई देखिए बच्चों है यहाँ पर, इस रुई को हम प्रेस करते हैं, बहुत प्रेस करते हैं, छोटा एकदम हो जाएगा ये। इसी को हम कहते हैं रुई क्या है? संपीड्य है। इसमें संपीडन होता है। क्यों संपीडन हो रहा है? क्योंकि इन रुई के जो अणु हैं इनके बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान है। इनके अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान है। अभी एक प्रश्न उठेगा कि रुई ठोस है कि द्रव है कि गैस है? भाई ये तो सबको दिख रहा है ये ठोस है, और हम यहाँ क्या बता रहे हैं? ठोस में संपीडन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो यहाँ तो संपीडन ज़्यादा हो रहा है। ये संपीडन इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य काफ़ी स्थान है, मतलब से ज़्यादा स्थान इनके अणुओं के मध्य है, इसलिए इसमें संपीडन हो रहा है। तो ये एक अलग बात है बच्चों। अगर हम इस पेन के कैप को या इस पेन को प्रेस करें, बहुत प्रेस करें, नहीं होगा संपीडन, क्योंकि ये सॉलिड है, ये अपना आयतन या आकार नहीं बदलेगा, ये अपना आकार नहीं बदलेगा। इसको हम चाहे इतना प्रेस करें, इसमें संपीडन नहीं होगा। लेकिन अगर जल ले लें या गैस ले लें तो गैस में संपीडन हो सकता है। उनको दाब लगाकर थोड़ा सा उनके आयतन में कमी की जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोसों में संपीडन बहुत कम होता है। इनको संपीडित नहीं किया जा सकता, या किया भी जा सकता है तो बहुत कम। मान लीजिए लोहे का एक टुकड़ा ले लिए और इसको हमको संपीड्य करना है, दबाना है। इस पर बहुत तेजी से हथौड़ा मारेंगे तो बहुत थोड़ा सा, आधे चावल से भी कम जितना थोड़ा सा दबेगा नीचे की तरफ, एक लगेगा कि कुछ इस पर पड़ा है, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा संपीडन होगा। प्रसार की बात करें बच्चों तो ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है। मान ली हीट करना शुरू किए तो प्रसार ही नहीं होगा। प्रसार का मतलब है आयतन में वृद्धि करना, दाब लगाकर या हीट करके गर्माहट इसको दे करके इसके आयतन में वृद्धि करना। तो इनमें बहुत कम क्या होगा? प्रसार होगा। प्रसार नहीं होता है, जहाँ ऐसे के तैसे बने रहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, ये ठोसों के अणुओं का है, सिस्टम दिखाया गया है कितने पास पास होते हैं। ये जो अणु दिखाई दे रहे हैं ये ठोसों के अणु हैं, और इनके बीच जो छोटी छोटी जगह दिखाई दे रही, खाली स्थान, रिक्त स्थान, वो इनके बीच अंतराणुक स्थान है, अंतराणुक स्थान। आगे देखें, ठोसों में बहने का गुण नहीं होता। बहने का मतलब तरलता का, एक जगह रख दो तो अपने आप बह, जैसे जल बह रहा है, बह जाता है, दूध गिर जाता है तो बहने लगता अपने आप, वैसे ठोस नहीं बहते। ठोस जहाँ रख दीजिए वहाँ रखे रहेंगे, अर्थात ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें अंतराणुक स्थान अत्यंत कम होता है। अंतराणुक स्थान जो एक अणु और दूसरे अणु के बीच जगह है। मान लीजिए ये 4 अणु हमने ऐसे रख दिए, ध्यान से देखें बच्चे, यहाँ पर 4 अणु हमने ऐसे रख दिए एकदम चिपका कर,
तो ये जो स्थान बचा यही अंतराणुक स्थान कहलाता है। अंतराणुक स्थान, अणुओं के अंदर का स्थान अंतराणुक स्थान, ये कहलाता है अंतराणुक स्थान। ठीक है, तो अंतराणुक स्थान अत्यंत कम होता है। अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल का मतलब इनके ठोसों के जो कण हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, जिससे ये बंधे रहते हैं। इसी को हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने लिखा है। लकड़ी है, पत्थर है, चीनी है, रेत है, किताब है, पेन है, नमक है, ईंट है, बहुत सारे ठोस हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे। हम जिधर दृष्टि उठा दें हमको कोई ना कोई ठोस देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझिए। इसीलिए बहुत स्लो हम वीडियो लेकर चल रहे हैं, एक एक चीज़ कंफर्म कराते हुए। कहीं भी कोई दिक्कत समस्या हो, हमारा नंबर पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर डाल दिया है। बच्चे वहाँ से हमारा मोबाइल नंबर ले लेंगे और हमको व्हाट्सएप करेंगे और जो है कनेक्ट हो जाएंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या कहीं समझ में ना आ रहा हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सावधानी से हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लिखते जाएं, पढ़ गया सब, याद कुछ नहीं, मालूम कुछ नहीं। प्रैक्टिकली हम सोचेंगे, समझेंगे। जो ये पेज हमने रखा है इस पर हर चीज़ आपको हम समझाएंगे, बशर्ते आप लोग साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।